It's an opportunity. It's a new experiment, okay, and which is MTV is doing with HUL, and I think it's the next step. You know, it's about, it was waiting to happen. Somebody had to do it, and that MTV is doing it is fantastic. You know, so my reaction was lovely. I mean, I just didn't even think twice about it. I just immediately said yes to them, because this is the future. I think this is how it's going to move ahead. Good content, which is supported by a good channel and which is supported by a good brand, you know, or brands, is about to happen. And all of us directors, I think I speak for most or all of them, that all of us are waiting for opportunities like this to kind of do something new, something different, something where we are not bound by box office, we are not bound by stars and dates and problems, and we can just do what we want. And I think that is the opportunity that MTV is giving, and that's perfect. Can't ask for more. मुझे लगता है कि ऑडियंस ना बहुत ऐसे इन दी फेस एडवर्टाइजिंग से थोड़ी सी उकता गई है। वो ब्रांड की फिलॉसफी, ब्रांड के बारे में लोग इतने आजकल ये हो गए कि कोई इंटरनेट में जाके रिसर्च करके प्रोडक्ट के बारे में पता कर लेते हैं, एंड कंज्यूमर्स बहुत स्मार्ट हो गए हैं आजकल। तो इसलिए ब्रांड की फिलॉसफी, ब्रांड के बारे में नए नए तरीके से पहुंचने की ज़रूरत है अभी। आई थिंक एवरीबडी इज ट्राइंग, ऑल द एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, एवरीबडी इज ट्राइंग टू रीच इनटू द कंज्यूमर इन अ यूनिक वे, एंड आई थिंक दिस इज अ यूनिक वे। आई नॉट से न्यू, बट यूनिक एंड न्यू फॉर इंडिया। BMW ने बहुत पहले ऐसी फिल्में बनानी शुरू कर दी थी वेस्ट में, और मुझे लगता है कि दिस विल बी, और मुझे पूरा यकीन है ये इस प्रोजेक्ट में आने के लिए, हाँ इसलिए किया मैंने, मुझे मालूम है फ्यूचर है। आज अब से 6 महीने या 1 साल 1.5 साल बाद आप इस तरह की कई फिल्में देखेंगे इंटरनेट में, टेलीविज़न में और हर जगह पे। और मैं थोड़ा सा इनसिक्योर फिल्में करूँ, मुझे हमेशा इसलिए हर जगह पैर जमा के रहता हूँ, कहीं भी दुकान बंद हो जाए तो ये तो खुली रहेगी, तो इसलिए मैं सब करना चाहता हूँ। ये फिल्म देखिए, ये फिल्म के बारे में ज़्यादा ना बताऊं क्योंकि मैं चाहता हूं कि 23 मार्च को लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें। बस इतना कहना चाहता हूं कि 3 लड़कियों की कहानी है। फिलॉसफी ब्रांड का था कि स्क्रिप्टिंग योर ओन स्टोरी। इस फिलॉसफी के आसपास हम कई कहानियां लिख सकते थे, लेकिन पहले हमारा ये था कि विल कीप प्रोटैगनिस्ट गर्ल्स, और बहुत म्यूजिक रखेंगे इसके अंदर। MTV की फिल्म बन रही है, लेट्स, सो आई थिंक आकर्ष एंड हिज टीम हैज़ डन इनक्रेडिबल जॉब। और मुझे लगता है कि ये आकर्ष की कास्टिंग, जो कास्ट है, एंड इतने नए लड़के, इस फिल्म से मुझे एक फ़ायदा हुआ कि आई गॉट टू वर्क विद दिस न्यू टैलेंटेड टीम, और उनकी एनर्जी और उनका रिश्ता आपस में जैसा है वो फिल्म में बहुत एविडेंट है। एंड ही रियली गॉट लिटिल ओवरबोर्ड। 40 मिनट 45 मिनट की फिल्म बनानी थी, उन्होंने 1 घंटे की बना दी, लेकिन इतनी अच्छी बनाई कि हमसे 15 मिनट काटा नहीं गया। तो काफ़ी सारे गाने हैं इसके अंदर, और उस 1 घंटे के अंदर कुछ 23 गाने 26 गाने, मतलब छोटे बड़े मिलाकर, और बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि हमेशा ये म्यूज़िक जैमिंग होता था सेट पर। गिटारिस्ट होते थे और सिंगर्स होते थे और फोक सिंगर्स होते थे, तो इट वाज ए यूनिक एक्सपीरियंस। I think that way both MTV and HUL have been very generous because they've given us a very open brief in that sense. ऐसे नहीं है कि हमें ज़बरदस्ती ठूसना है। It's more about the values. जैसे मैंने कहा, वो जो glamour and confidence and the kind of girl that we want to portray, her values, where she comes from. इन सारे चीज़ें में उनके भी brand का जो identification होता है। तो I think those are very nice ways to do it. And of course there is a way which जो एक फिल्म में भी एक ड्रामेटिक एक पॉइंट पे अगर हम लेके आए तो उनको भी मज़ा आएगा, एंड होपफुली स्टोरी टेलिंग में भी एक हाई हमें मिलेगी। सो दैट इज़ होपफुली जो हम अचीव करेंगे।